दुनिया खत्म। पिछले कुछ दिनों से गाइस ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही है कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। जस्ट इससे कुछ टाइम पहले हमें ये फिश ये दो फिश और ये दूसरी वाली फिश ये नज़र आई थी। और इन हिस्ट्री गाइस ये दोनों फिश नज़र आना बहुत बुरा माना जाता है। आई डोंट नो किस चीज़ की वजह से, बट अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में बता देना। तो आज इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि दुनिया खत्म होने के बाद इंसान खत्म होने के बाद जो अपना वर्ल्ड है, अर्थ है, वो कैसा नजर आएगा। सो दिस वीडियो फुल क्रेडिट गोज टू मोस्ट स्टूडियो भाई एंड लेट्स गो, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में। हमारे यूनिवर्स में एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स मौजूद हैं। 13.5 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स अपने वजूद में आए थे। इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से ये है मिल्की वे गैलेक्सी। यार इस चीज़ के बारे में तो मेरे को ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई, सब लोगों को पता है जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है इसकी चीज़ के बारे में। स्कूल में भी बता देते हैं यार, सोशल साइंस के अंदर, उन सब चीज़ों के अंदर इस बारे में तो पढ़ा देते हैं। तो इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा बताने नहीं वाला। इसी मिल्की वे गैलेक्सी में ये है हमारा अर्थ जिसे जमीन भी कहा जाता है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले अपने एग्जिस्टेंस में आया था और तब से लेकर अब तक कई तरह के क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और एक्सटिंक्ट हो गए। लाइक साना जैसी गाइज एक टाइप ऑफ स्नेक है जो डायनासोर के टाइम पे रहता था। एंड भाई वहाँ के डायनासोर के बेबीज और जो एग वगैरह वो खा जाता था। एंड एक तो गाइज सबसे फेमस नहीं टाइटेनोबोआ, लेकिन ये डायनासोर के बाद में जीवित हुआ था, यानी कि आया था एग्जिस्टेंस में। उससे डायनासोर के टाइम पे नहीं था, जो कि बोलते हैं भाई 30 to 40 सेंटीमीटर मीटर का था। उन क्रिएचर्स में से अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो है डायनासोर्स। एक वक्त ऐसा भी था जब जमीन पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज था, लेकिन फिर 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन पर आ गिरा, जिससे होने वाली तबाही। लाइक भाई वही तो चीज बोल रहे हैं, अभी भी 2026 में दुनिया खत्म है यार, फिर क्या ही करना है, क्यों वीडियो बना रहे हैं हम लोग भी। इसी की तरीके से होने वाली, दोबारा से बोल रहे हैं 2026 में दुनिया इसी तरीके से खत्म होगी जैसे उस टाइम पे जो डायनासोर का वजूद था वो बिल्कुल खत्म हुआ था। तो इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कमेंट्स में। इतनी भयानक थी जिसने दुनिया से डायनासोर्स का नामो निशान तक मिटा दिया। साल गुजरते गए और फिर सदियां, फिर जमीन पर हम इंसानों का दौर आया। इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ खूब तरक्की की और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सफर करने के लिए लग्जरी कार्स, रहने के लिए महलात और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी खड़ी की, और यहाँ तक कि इंसान ने आसमान में उड़ने के लिए प्लेन्स तक बना दिए। आज इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा। तो इसमें से भाई 1 मिलियन तो मेरे हिसाब से 1 बिलियन सॉरी इंडिया की लगा लो, बाकी की अभी देख लेना। चाइना की 1 बिलियन हटा दो और टोटल जो है 6 बिलियन वो पूरे दुनिया की है और हो चुकी है और मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन एक लम्हे के लिए ये इमेजिन करें कि अगर दुनिया से तमाम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। इंसानों के गायब हो जाने के बाद क्या ये जमीन बाकी रह पाएगी, और हम इंसानों के बगैर ये जमीन कैसा नजारा पेश करेगी। तो अगर हम लोग नहीं होंगे यहाँ पे, पोल्यूशन 0% हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन 0% हो जाएगा। जितने भी पोल्यूशन लेवल होते हैं वो सब 0 पे आ जाएंगे, और ये जो दुनिया है ना भाई इतनी सेफ बन जाएगी तुम सोच नहीं सकते। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों की दुनिया से गायब होते ही वो प्लेन्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो अचानक जमीन पर आ गिरेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन तकरीबन 1 लाख प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं। और एक ही भाई बट ये चीज बताओ, अचानक तो हो नहीं सकता यार। ये ऐसे जो इंसान गायब हो जाएंगे तो प्लेन अचानक गिरेंगे कैसे? तो फिर भाई प्लेन उड़ा कौन रहा था ये बताओ ना। ऐसे तो होगा नहीं, दुनिया खत्म होएगी तो कुछ तो कॉमेट वगैरह वो कुछ ना कुछ तो आके गिरेगा पहले धरती पे, देन जो प्लेन्स वगैरह तो वो तो पहले ही खत्म हो लेंगे। भाई ये प्लेन्स ऊपर से कैसे गिरेंगे, ये मेरे को थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगा। वक्त में 9 से 11 हजार प्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिनमें 1 मिलियन के करीब पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। और जब हजारों की तादाद में ये प्लेन जमीन पर गिरेंगे तो ये किसी खौफनाक जंग का मंजर पेश करेंगे इंसानों। बट ये चीज देखने वाला कौन रहेगा, इंसान तो खत्म हो जाएंगे। भाई इसमें थोड़ा लॉजिक नहीं लग रहा मेरे को, आप लोग कमेंट्स में बताओ इसमें लॉजिक है नहीं है। बट मोस्ट स्टोरी भाई आपने वीडियो तो मस्त बनाई है, जस्ट मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने वीडियो नहीं बनाई अच्छी, लेकिन वीडियो अच्छी है। गायब हो जाने के बाद रोड्स बिल्कुल वीरान हो जाएंगे और रोड्स पर चलने वाली गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे भाई एक दूसरे टकराएंगे कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। भाई इंसान ठीक है गायब हो गए, चलो ठीक है मान लिया हमने, कार्स वगैरह थी वो सब जगह रुकी हुई हैं, फिर एक्सीडेंट कहाँ पे करवा दिया, वहां से ऊपर से आप प्लेन गिरा रहे हो एक साथ, यहाँ पे एक्सीडेंट करवा रहे हो। ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा यार। ये थोड़ा सा मेरे को एक किस्म की तबाही होगी। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और सोलर एनर्जी से चलते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन को बंद होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है और सोलर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। यार इस वाले से पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ भाई। ये बिल्कुल फिक्स पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रिसिटी तो जानी है भाई, हर जगह की जानी है। और मेनली तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा सप्लाई की जा रही है वहाँ की सबसे ज्यादा पहले जाएगी। देन जो सोलर वगैरह चल रहे हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं वो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन उनमें इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है अगर कोई इंसान बच जाए एट द एंड लास्ट में, तो वो कर सकता है भाई। चंद ही दिनों में ये भी काम करना बंद कर देंगे और देखते ही देखते रात के वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही रात के वक्त आसमान में नजर आने वाले सितारे और भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन नजर आने लगेंगे।
इंसानों के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी और दुनिया में खामोशी का एक अलग ही मंजर। भाई यार, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, अगर इंसान जो अगर दुनिया से खत्म हो जाए ना भाई, हर तरफ जो भी पोल्यूशन है सब, लाइट, यहाँ तक कि मैंने लाइट पोल्यूशन का नहीं बोला था, लाइट पोल्यूशन 0% हो जाएगा। एक तो भाई जो लोग पूरे दिन रात लाइट जलाते हैं ना सिटीज के अंदर, तो मेरे हिसाब से मैं जस्ट रात कभी होती ही नहीं है भाई, वहाँ पे हमेशा ही दिन ही रहता है। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह मेरे को मिलेंगे तो मैं लगा भी दूंगा कि रात को जो सिटी का माहौल होता है ना भाई, रस्तों का या फिर यहाँ का भी, ऐसा लगता है जैसे डे ही हो, सूरज ही निकला हुआ है, बट नहीं यार होगा। इंसान की बनाई गई बिल्डिंग्स, महलात और घर बिल्कुल खाली पड़े होंगे और हर तरफ सिर्फ खामोशी होगी। अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ न्यूयॉर्क से ही जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। पानी को जमीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप्स लगाए जाते हैं। भाई ये तो सीरियसली हर चीज़ होनी है। अगर जो वहाँ पे नेचर अपना खुद का कब्जा कर सकता है, वहाँ तो नेचर करेगा भाई। फिर तुम्हारी बिल्डिंग्स हो, तुम्हारे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर बोल रहे हैं 2026 में दुनिया खत्म है, तो तब भी भाई नेचर ही अपना कब्जा कर रहा है हर जगह। या आई मीन वो तो अपनी जगह लेगा जहाँ पे उसकी जगह है, वहाँ पे तो वहाँ पे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। इंसानों के दुनिया से गायब होने के तकरीबन 10 दिन बाद वो जानवर जो जू या फिर केजेस वगैरह में बंद होंगे, वो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे। और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे, या तो वो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे या फिर उन्हें ही मार देंगे। यानी बचने की एक जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे। लो भाई, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही आपको, मतलब कि इंसान अगर जा रहे हैं तो फिर जू वगैरह के जो जानवर हैं वो भी मरेंगे। आई मीन जो मेन दिक्कत है वो ह्यूमन ही है, आई मीन इंसान है। हर चीज की जड़ी वही है भाई। अगर वो मर रहे हैं तो भी हम ही इंसान है, अगर वो नहीं मर रहे हैं तो भी हम ही इंसान है। हर चीज का द एंड होता है इंसान के ऊपर, जो दूसरे जानवरों का शिकार बनेंगे, जबकि बड़े बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। यानी एक नए दौर का आगाज हो चुका होगा। 1 महीना गुजर जाने के बाद पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे। लाइक उनको भाई कूल रखने के लिए ना वाटर चाहिए होता है। आई मीन बहुत हाई लेवल पे वाटर चाहिए होता है। ये जो पावर प्लांट्स होते हैं, अगर आपने मेनली देखे होंगे कि किसी बड़ी रिवर के पास होंगे या किसी डैम के पास होंगे, क्योंकि उसको कूल डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा भाई वाटर लगता है। अगर आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा भाई, जो न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं तो उनको भाई कूल डाउन करने के लिए जो एक चेन बनती है, उसको रोकने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का, या क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इतने भयानक धमाके होंगे जो आज तक दुनिया में कभी भी नहीं हुए होंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी। और उस तबाही का शिकार हजारों नहीं बल्कि लाखों जानवर होंगे। उस तबाही की वजह से दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल जाए। दुनिया का नक्शा भाई, जितने न्यूक्लियर बॉम्ब है सब फट जाएंगे। उनको भी तो रिपेयर की जरूरत पड़ती है भाई हर सिटी से। ये देखो ना, हर कंट्री में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी कितने 60-67 के अप्रोक्स हैं। आई मीन हमारे पास उनसे ज़्यादा है, हमसे भी ज़्यादा रशिया अमेरिका के पास हैं। तो भाई वो फिर सोच ही सकते हो कितने ब्लास्ट होंगे। मेरे तो एस्टिमेट लगाया जाए, मेरे जो दुनिया है ना, जो अर्थ है, वही मेरे हिसाब से गायब हो जाने वाली है बिल्कुल ही। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद स्पेस में भेजी गई सैटेलाइट्स जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी। आज के वक्त स्पेस में 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं। और जब ये सैटेलाइट्स गिरना शुरू होंगी तो आसमान पर टूटते हुए सितारों का मंजर होगा। मगर इस नज़ारे को देखने के लिए कोई भी इंसान इस दुनिया में मौजूद ना होगा। 25 साल गुजर जाने के बाद हमारे बनाए गए रोड्स और फुटपाथ्स सब्जे और हरियाली में दब जाएंगे। या भाई यही चीज़ें तो अभी भी आने लग गई हैं। जो सीरियसली अभी जो न्यू गेम्स आ रहे हैं, पीसी गेम्स या जो भी आ रहे हैं, उनके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि पूरा का पूरा सिटी अबेंडन हो गया। वहाँ पे जो रोड्स वगैरह सब ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है भाई। यहाँ तक कि अगर आप नॉर्मली GTA 5 के वीडियोस वगैरह देखे होंगे या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनके अंदर भी ये मोड्स वगैरह आने स्टार्ट हो चुके हैं। यानी अभी नहीं, 1-2 साल पहले से आने स्टार्ट हो चुके हैं कि ऐसा हो जाता है पूरा सिटी जैसे बहुत टाइम पहले से डिजास्टर आया हो, उसके बाद जो सिटी बन जाता है ना, लाइक दैट ही दिखाया जा रहा है उसमें। सब्जे और हरियाली की तहें इन पर अपना कब्जा जमा लेंगी। रोड्स अब जंगल की तरह दिखने लगेंगे। 30 साल गुजर जाने के बाद हमारे बगैर हवा कई गुना साफ हो जाएगी। दुनिया बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी होगी और जमीन पर अब जंगली जानवरों का राज होगा। दुबई और लॉस वेगस जैसे शहर रेत में दब जाएंगे, क्योंकि ये शहर रेगिस्तानी इलाकों में बनाए गए हैं और कुदरत का कब्जा हर जगह नजर आएगा। लाइक एक बार एक एजप्शन करके देखो, उस टाइम पे अगर तुम लोग हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। मतलब बिल्कुल फ्रेश एयर, हर जगह हरियाली हरियाली। अभी तो हर जगह देखते हैं भाई बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है मेरे हिसाब से। जहाँ पे भी तुम देखोगे अमेजोन को छोड़ के,
हाँ उसमें मत जाना, उसमें जाओगे तो फिर तुम दुनिया खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाओगे। एक बार इजिप्शियन करके देखो और कमेंट्स में डाल दो कि तुम्हारे क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं इसके लिए। हर उस चीज पर जो इंसान ने बनाई होगी। 100 साल बाद बहुत से डैम्स, बहुत सी बिल्डिंग्स और इंसान की बनाई गई कई इमारत बिल्कुल टूट चुकी होंगी। तकरीबन 150 साल गुजर जाने के बाद बहुत से रोड्स जो इंसानों की इस दुनिया से गायब हो जाने के 25 साल बाद सब्जे और हरियाली में बदल चुके थे, अब वो नहरों या नदी का मंजर। हाँ लाइक भाई पानी का लेवल भी बढ़ेगा क्योंकि पानी यूज़ नहीं होगा, बारिश होएगी बिना किसी पोल्यूशन के, हर चीज़ भाई बिल्कुल ही फ्रेश होने वाली है, तो वहाँ पे तो पानी वगैरह का लेवल हाई होएगा। देन जो भी रोड्स वगैरह वहाँ पे जो एरिया रहेगा वो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, तो वो तो रिवर या कैनाल के रूप लेंगे यार। पेश करेंगे 300 साल बाद दुनिया का मशहूर आईफेल टावर भी गिर जाएगा और हर वो चीज जो लोहे से बनी होगी वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि इनकी हिफाजत करने के लिए कोई भी इंसान सदियों से मौजूद नहीं होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ दरिया फिर से अपने असली रास्तों को अपना लेंगे। जमीन अब जंगल में तब्दील हो। भाई अगर आप लोग अगर थोड़े से भी यानी बड़े लोग देख रहे हो तो उनके लिए ठीक है, लेकिन जब आप अगर कॉलेज लाइफ में हो या फिर स्कूल लाइफ में हो तो आपने गेम खेला होगा अनचार्टेड 4। उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, अभी तो लॉस्ट लेगेसी आ चुका है, उसको मैंने खेला नहीं है, उसको साइड में रखते हैं। द थीव्स एंड वाला अगर आपने देखा होगा चैप्टर 8, 9, 10, 11 के अप्रोक्स जो आती हैं, डिट्टो वो सीन दिखाया जा रहा है भाई। अगर वैसा अगर रियलिटी में हो जाए ना भाई, वो गेम अप्रोक्स 10 ईयर्स पहले आया था, तो वो इजिप्शियन क्या सही हो जाने वाली है भाई। उसके अंदर जो बिल्डिंग्स वगैरह डिट्टो इसके जैसी दिखाई गई है, और जो ट्रीज वगैरह हैं बिल्कुल भाई, अगर कोई खेल सकता है तो एक बार खेल के देखना भाई, बिल्कुल रियल वाली फीलिंग आती है कि अगर पूरी सिटी अबेंडन हो जाए या फिर पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड अबेंडन हो जाए तो कैसा लगेगा भाई। चुकी होगी जमीन पर हर तरफ पेड़ और हरियाली होगी और इसी माहौल में कई तरह की नस्लें जन्म लेंगी। तकरीबन 400 साल गुजर जाने के बाद दलदली इलाके फिर से बहाल हो जाएंगे और इन इलाकों पर परिंदों का राज होगा। अगर जब तक ये दुनिया बचती है तो 450 साल बाद इंसान के बगैर अब जानवरों और परिंदों की जिंदगी खूब फले फूलेगी। मछलियों, जानवरों और परिंदों की पॉपुलेशन अब 100 गुना बढ़ चुकी होगी। समुद्र में कई तरह के क्रिएचर्स जन्म ले चुके होंगे और अब दुनिया पर मैमल्स और रेप्टाइल्स का राज होगा, जैसे आज से 65 मिलियन साल पहले। तो भाई दोबारा से ऐसा ही होने वाला है। आई डोंट नो भाई आगे क्या होने वाला है इस वीडियो के रिलेटेड, तो भाई मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए हैं और कुछ ऐसा खास नहीं बोल रहा कि भाई यही होएगा या फिर वही होएगा। तो वो तो भाई डिपेंड करता है कि 2026 में दुनिया खत्म होएगी या नहीं होएगी। आई डोंट नो भाई, क्योंकि पहले भी 2012 में बोला था, 2016 में भी बोला था और 2022 में 23 में भी बोल रहे थे लोग। आई डोंट नो वो रियल था या नहीं था 22-23 वाला, बट 2016 और 12 वाला मेरे को याद है। देन अभी 26 आने वाला है, देन अभी भी नहीं हुए तो 2032 रहा है ना भाई। जाने वाले नहीं है, हर टाइम पे आने वाले 5 से 6 साल बाद भाई। सोर्स का राज हुआ करता था। तकरीबन 500 साल गुजर जाने तक मॉडर्न सिटीज का नामो निशान तक बाकी ना रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करेंगे। और ये बताओ जब 300 साल बाद सिटीज वगैरह सब कुछ तहस नहस हो रही हैं, तो जो मॉडर्न सिटी है वो कहाँ से बचेगी। वो तो इनसे भी ज़्यादा, हम बोलते हैं भाई मॉडर्न हो गए, बट उनकी जो क्वालिटी है उतनी ख़राब होती जाती है मेरे हिसाब से भाई। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप जितना भी फैंटास्टिक, जितना भी मॉडर्न बनाते जाते हो, उसकी मेकिंग कॉस्ट है वो उतनी बढ़ती है, बट जो क्वालिटी है वो कम होती जाती है भाई। तो वो कहाँ पे 450 ईयर्स तक बचेंगी जो मॉडर्न कंट्रीज या फिर फ्यूचरिस्टिक कंट्री हैं वो। जंगली जानवर इनमें घूम फिर रहे होंगे। दरियाओं, समुद्रों और झीलों के किनारों पर बड़ी तादाद में परिंदे होंगे। तकरीबन 600 साल बाद जमीन का नक्शा अब पूरी तरह से बदल चुका होगा। स्पेस से देखने पर अब जमीन ग्रीन और ब्लू कलर की दिखाई देगी। 10,000 साल गुजर जाने के बाद जमीन पर दुनिया के 7 वंडर्स और इंसानों की निशानियों में सिर्फ मिस्र में मौजूद पिरामिड्स और हाँ भाई यार वो तो नेचर से ही बने हैं ना, आई मीन पत्थर वगैरह से, और जो मेन जो चीज़ें होती है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती उन्हीं चीज़ों से बने हैं। जैसे कि एक चाइना वॉल और एक जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, उनका तो क्या ही कर सकते हैं। इंडिया में जैसे ताजमहल है, इनको हमें रिपेयर करवाना पड़ता है, अगर इनको रिपेयर नहीं करवाएंगे तो ब्लैक हो जाएंगे और ख़त्म भी हो सकते हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ख़त्म नहीं होंगे, बट जो वॉल्स वगैरह हैं, चाइना वॉल्स और जो इजिप्ट के वो हैं, तो उनका तो भाई डेली का काम है वही मिट्टी में रहना परमानेंट भाई, ऐसे ही है सेम टू सेम। उनके मेरे हिसाब से कुछ रिपेयर वगैरह भी चाइना वॉल की करते होंगे, पिरामिड्स की तो उनकी तो क्या ही रिपेयर करेंगे यार। ऑल ऑफ चाइना वगैरह रह जाएंगी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी एक राज बन जाएंगे। वक्त गुजरता जाएगा, 30 मिलियन साल और फिर 50 मिलियन साल। एक अंदाजे के मुताबिक जमीन पर इंसान का वाहिद निशान प्लास्टिक बोतल्स रह जाएंगी। और लो भाई एट द एंड प्लास्टिक आ गया ना, तो क्यों बोलते हैं लोग कि भाई प्लास्टिक यूज मत करो, पॉली बैग यूज करो, लेकिन यार तुम लोग मानते नहीं हो। अभी देखो ना 5 मिलियन ईयर बाद भी भाई बस प्लास्टिक बचेगा। अभी सोच सकते हो कितना खतरनाक है भाई। तुम लोग ऐसे ही फेंक देते हो यार, इसको मत फेंका करो यार, कहीं पे डस्टबिन वगैरह वहाँ पे डिकम्पोज कर दो, या फिर प्लास्टिक जो डस्टबिन होते हैं उनमें डाल दो यार, ये डिकम्पोज होकर कुछ और तो चीज़ें बन जाएंगी। बट नहीं, तुम्हें तो फेंकना है, कूड़ा कचरा मचाना है भाई, मचाओ यार। अभी देख सकते हो कितनी बात तक ये प्लास्टिक ही बचेगा।
और चंद साल बाद इनका भी खात्मा हो जाएगा। इंसानों के दुनिया से गायब हो जाने के तकरीबन 300 मिलियन साल बाद यानी 3000 लाख साल बाद इस जमीन पर अब हमारी कोई भी निशानी बाकी ना रहेगी। और अगर कोई मखलूक इस जमीन पर आएगी तो उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी इस जमीन पर रहा करते थे। बट यूट्यूब तो रहेगा, यूट्यूब तो रह ही सकता है यार। यूट्यूब तो बस पूछो मत भाई, ये तो रहेगा। मैं सो होप गाइस ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो कर देना लाइक, अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। देन मैं मिलता हूँ कुछ टाइम के बाद ऐसी एक और मस्त वीडियो के साथ। और ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में बताना। एंड मोस्ट ऑडियो भाई को जाके सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दो, क्योंकि मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। कमेंट्स बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, तुम लोग कमेंट्स नहीं करते हो तो कर दिया करो यार। सो टिल देन बाय बाय। एंड अगर आपको 2 वीडियो और दिख रही हैं उनमें से कोई सी अच्छी लगे तो देख लेना। अमेजोन की जो मिस्ट्रीज थिंग्स हैं, साथ ही साथ मैरिना ट्रेंच के अंदर भाई बहुत सारी न्यू चीज़ें मिली हैं जिनके बारे में वीडियो बन चुकी है, तो जाके चेकआउट कर लो। टिल देन बाय बाय। 雷の呼吸一の型霹靂一閃